दो मित्र थे, दो। एक नौकरी करता था, एक उसी के कमरे में रहता था, करता कुछ भी नहीं था। अब वो नौकरी करे और ये बेचारा ये पट्टा पड़ा पड़ा खाए महाराज। था तो वो सच्चा दोस्त। वो चिंता ये करे कि मैं जब तक नौकरी कर रहा हूं तो इसका पेट भर रहा है, पर मेरे कोई कुछ हो गया है, मेरी नौकरी चली गई तो फिर इसका क्या होगा। ऐसा सोच करके उसने कहा तू भी कुछ करा कर यार, पड़े ही रहता है खाता। मैं बोले बस भगवान खिला तो रहा है, काहे को करे। बोले भगवान खिला रहा है, मैं 10 बजे जाता हूँ नौकरी पे, 6 बजे लौट के आता हूँ 7 बजे, तब तेरा पेट भरता नहीं, कहता भगवान खिला रहा है। बोले वो आप दिख रहे हो पर खिला तो भगवान ही रहा है। बोले ये दार्शनिक बातें यहां मत किया कर। बोले देखता हूं आज मैं तेरे भगवान की परीक्षा करता हूं, वो कैसे खिलाता है। बोले देख लो, मुझे तो कोई डाउट है ही नहीं, भगवान ही खिला रहा है। सो उसने क्या करा, नौकरी वाले ने सुबह सुबह उठा और चला गया जंगल में, वन में। और एक बड़ा बड़ा पेड़ था खूब ऊंचा, उस पे ऊपर चढ़ के बैठ गया महाराज। देखते इसका भगवान कैसे खिलाता है। अब सुबह से ही गया था 5-6 बजे से, बैठा नहीं, दिन के 12:30-1 बज गए महाराज। बोले अब इनके भगवान की पोल खुली, कोई भगवान खिलाते हैं क्या। ये 1 बजने को आया, अभी तक पानी तक लेके नहीं आया कोई। अब उसी समय क्या हुआ, एक बारात आती दिखी, बारात महाराज, बहू की विदा करा के बारात आ रही। अब विदा के बाद बारात के पास खाने पीने के बहुत सारे सामान रहते हैं, पूड़ी भी रहते नहीं, माठे भी रहते नहीं, लड्डू भी रहते नहीं, बालूशाही भी, इमरती, जो बचता है सब धर ही दिया जाता है माने, सब सामान। बारात चली आ रही, इसको लगा कि कोई आ तो रहा है, पर मैं तो ऊपर बैठा हूं, देखता हूं भगवान कैसे खिलाता है। अब बारात आई महाराज, दोपहर हो ही गई थी, गर्मी के दिन। सबने सोचा यार अच्छी छाया है पेड़ की, थोड़ा यहीं विश्राम कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे जब 3:30-4 बज जाएंगे तब फिर अपन आगे रवानगी डालेंगे। ऐसा विचार किया, बैठ गए। अब सबको भूख लगी थी, सुबह सतुआ खा के निकले होंगे, जो भी मतलब भूख लगी। सो जो भूख लगी सब सामान खाने पीने का जितना था खोल के रख लिया। और उसी समय क्या हुआ, सामने देखा उधर से डाकू चले आ रहे हैं, बंदूक लिए डाकू चले आ रहे हैं। उनने सोचा मर गए यार आज, अब ये भगो भगो। तो बहू को बिठाया, बैलगाड़ी चलती थी पहले, कोई ये इनोवा थोड़ी चलती थी महाराज। बैलगाड़ी में बिठाया और बिठा करके खाने पीने का सामान तो वहीं छोड़ दिया, बहू को लेके सब बाराती भगे महाराज। अभी डाकू भी कई दिन से भूखे बेचारे, उनने जैसे ही भोजन देखा तो उनकी जान में जान आ गई। उनने कहा इनको जान दो, इनकी जान तो बाद में लेंगे, पहले अपनी जान बचा लो। सो डाकू वहीं रुक गए भोजन देख करके, और ये सब भग गए बहू बहू को लेकर के। देखा भोजन रखा है, सब सामान पर्याप्त है, पर किसी डाकू ने कहा कि ऐसा ना हो ये कोई मुखबर तो नहीं है, मुखबर कहीं कुछ जहर वहर मिला के छोड़ के चले गए हो तो अपन सब मर जाएंगे। तो बोले ऐसा करो यार, एक आध कोई पकड़ो, कोई दिख जाए, पहले उसको खिलाएंगे जब अपन खाएंगे। तो किसी ने इधर देखा, ने किसी ने उधर देखा, ने किसी ने उधर, ने किसी ने उधर, एक ने ऊपर देखा तो वही पट्टा बैठा था मेरा। बोले और तो कोई नहीं दिख रहा, लगता है एक बाराती है ऊपर चढ़ गया, इसको उतारो नीचे, उतर। अब जो नहीं उतरे सो उसने बंदूक जो ऐसी करी, मार फट, आ रहा हूं, जो ऐसी बंदूक करी, फट से उतर के नीचे आ गया। हाथ जोड़ू, मुझे छोड़ दो, मैं गलती मैं अब कभी नहीं। बोले नहीं छोड़ तो दूंगा, पर पहले खा पहले, चल एक एक तरफ से शुरू कर। तो लड्डू खाया नहीं, बालूशाही ने, इमरती ने, बर्फी ने, पूड़ी ने, जो कुछ था। बोले और खा, हर चीज। अब गले तक भर गया महाराज। डाकू माने ही नहीं, ये चीज भी खा, वो चीज भी खा, खाया महाराज, यहाँ तक भर गया बिल्कुल गले तक। बोले 1.5 घंटा बैठ, देखें रिएक्शन क्या होता है। 1.5 घंटे के बाद जब उसको कुछ नहीं हुआ तब कहा कि जा भग जा, अब हम शांति से खाएंगे। और सब डाकुओं ने खाया, इसको भगाया, ये दौड़ करके आया
और अपना मित्र जो चद्दर तान के पट्टा सो रहा था कमरे में, महाराज चद्दर तान के सो रहा था, उसके पांव में जाकर के गिर गया। अरे दोस्त तू बिल्कुल सही कहता है, तेरा भगवान तो बड़ा ही डेंजर है यार, वो ऐसे ही नहीं, जब वो मूड में आ जाता मार मार के खिलाता है यार, वेरी डेंजर पर्सनैलिटी, मार मार के खिलाता। उसी दिन से इन सज्जन ने नौकरी से रिजाइन कर दिया और यही बने थे मलूका दास। और इन्हीं ने ये दोहा बोला था, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।